अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ चना पुलाव की ऐसी रेसिपी जिसे खा के मुंह से वाह वाह निकलने वाली है। इतनी लजीज होगी ये रेसिपी उनके लिए है जो चाहते हैं कि उनकी चना पुलाव बिल्कुल देग जैसी बने। किस तरह बनेगी चलिए आपको सारे राज बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई ले लीजिए, खुले मुँह का बर्तन आपने यूज़ करना है। उसके बाद उसमें ऑयल डाल दिया मैंने, हाफ़ प्याली से थोड़ा ज़्यादा है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है इन चावलों में। अब इसमें आपने 2 तेज़पत्ते, आधी खाने का चम्मच काली मिर्च, 2 अदद बादियान के फूल, 5 अदद लौंगे हैं और साथ में ज़ीरा आपने आधा खाने का चम्मच शामिल करना है। और जब तक ज़ीरे पे कलर ना आ जाए थोड़ा सा, तब तक आपने इसको कुक करना है। उसके बाद इसमें प्याज शामिल कर दीजिए और ये एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने रफली कट कर लिया है और इसको हम फ्राई करेंगे इसके साथ जब तक इस पर कलर चेंज नहीं हो जाता। देखते हो प्याज का यहाँ पे आप कलर देख रहे हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने कट करके डाल दिए हैं और इनकी स्किन भी इसी में है, ये रिमूव नहीं करनी है आपने। और यहाँ मैं आपने देखा मैंने प्याज का कलर थोड़ा सा डार्क किया है, इससे क्या होगा कि आपकी जो चना बिरयानी है उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें नमक डालेंगे 1 खाने का चम्मच ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, टमाटरों के पानी में ही ये पकेगा अभी। तो देखें टमाटरों के पानी में पक रहा है ये। तो अब टमाटर इसमें सॉफ्ट होने लगे हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो टूट जाएंगे। तो इसमें अब आपने यहाँ पर आधा खाने का छोटा चम्मच आपने लाल मिर्च का पाउडर डालना है। साथ ही धनिया पाउडर डालूंगी इसमें 1 खाने का चम्मच, हल्दी डालूंगी 1/4 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच। इन तमाम मसालों को डाल के मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे हम 1 खाने का चम्मच। आप बड़े वाला डाल दीजिएगा, मेरा छोटा खाने का चम्मच है इसलिए मैंने इसमें 1.5 डाला है, 1.5। तो ये डाल के आपने इसको मिक्स करना है और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। उसके बाद आपने आलू बुखारे लेने हैं जिनको पहले ही आपने वॉश करना है अच्छी तरह, क्योंकि इसमें मिट्टी मौजूद होती है। और इसको आपने पानी में डिप करके रखना है और ये इसमें शामिल कर देना है। तो जो आलू बुखारों में हमने थोड़ा सा पानी डाला है इसी में ही इसको कुक करेंगे और कवर कर देंगे इसको 2 से 3 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए यहाँ पे मैंने छोलों को बॉईल कर लिया, सोडा लगा के आपने इसको इस तरीके से गला लेना है। 1 पाव छोले हैं और इसमें देखिए आप पानी भी मौजूद है, तो पानी आपने इसमें रखना है, फेंकना नहीं है इसका पानी। और चावल यहाँ पे हाफ़ kg है मेरे पास और अच्छे वाले आपने बासमती राइस इसमें यूज़ करने हैं। इससे छोला बिरयानी जो चना बिरयानी है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आधा घंटा पहले इसको भिगो दीजिए। अब यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें मसाला वो अच्छी तरीके से भुनने लगा है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है बिल्कुल मसाले से। तो अब आपने इसके अंदर चने ऐड करने हैं जो कि हमने बॉईल करके रखे हैं। और चने छोटे साइज़ के आप यूज़ करेंगे तो आपका जो पुलाव है इंतहाई मज़े का लगेगा आपको खाते हुए। एक बड़े चने आते हैं, एक छोटे आते हैं, तो इसमें छोटे वाले जाएंगे। और मैंने इनमें नमक नहीं डाला बिल्कुल भी, इस बात का भी आपने ख़याल रखना है क्योंकि नमक डालने से फिर छोले जो हमारे चने हैं गलेंगे नहीं, बहुत टाइम लेते हैं गलने में। वैसे ही आधे घंटे में गल जाते हैं सोडा लगा के। अब ये अच्छी तरह से मैंने चने डाल के मसाले को भुना है, उसके बाद इसमें पानी शामिल कर दिया। तो यहाँ पर मैंने 6 कप चावल लिए थे तो 5 कप मैंने इसमें पानी डाला है। इसको कवर करेंगे। तो देखें इसमें उबाल आ चुका है और इसमें आपने 5 मिनट जो है चनों को पकाना है लो फ्लेम पर। उसके बाद इसमें आपने राइस को ऐड कर देना है। राइस का पानी निकाल दें, उसके बाद राइस को इसमें ऐड कर दें और इसको हम करेंगे मिक्स एक बार और थोड़ी सी देर इसको पकने देंगे। चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे इसमें। यहाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल नोटी पे कीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे मैं इसमें अब ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ आधा खाने का चम्मच और इसको भी मैंने मिक्स कर लिया है। और देखें अब जब आपको लगे कि पानी कम रह गया है तो आपने नमक चेक करना है। मुझे इसमें नमक कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर आधा खाने का चम्मच नमक और डाल दिया है। पानी में ही आपने नमक चेक करना है जब पानी जो है कम रह जाए चावलों में। अब यहाँ पे मैंने इसमें छोटे वाली हरी मिर्चें होती हैं, ये तेज़ होती हैं, मलीर की मिर्च ये डाली है 5 से 6 अदद। पुदीने की चंद पत्तियाँ ले लीजिए, अच्छी तरह धो के कट करके इसमें डाल दें और इन तमाम चीज़ों को आपने डाल के मिक्स करना है एक बार। तो देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे यहाँ पे चना पुलाव रेडी हो रहा है। और इसमें जो पानी मैंने आपको बताया ना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अभी जो साबुत गरम मसाले जो ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं उनको आप निकाल सकते हैं क्योंकि अच्छी तरह इसमें इसकी खुशबू ही हमें चाहिए होती है, वो इसमें आ चुकी है। बच्चों को बिल्कुल भी गरम मसाले पसंद नहीं होते बीच में आते हुए। मैंने तेज़ पत्ते इसमें से निकाल दिए हैं, बाकी चीज़ें इसी में हैं। अब इसमें हम लीमू डालेंगे, 1 लीमू आपने लेना है
और उसका रस इसमें डाल देंगे। तो देखें, एक नींबू का रस मैंने डाल दिया। अब इसमें पानी बिल्कुल कम रह गया है। तो ये वो जो चने हमने बॉईल किए थे उसका पानी है, ये हमने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा, पूरा पानी नहीं डालना है, बस आपने थोड़ा सा दम के टाइम पे डालना है। इससे क्या होगा कि चने पुलाव का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और इसको आपने डालने के बाद बस कवर करना है तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें 15 मिनट के बाद आप चेक करें, क्या ज़बरदस्त हमारी चना बिरयानी रेडी हुई है, खुशबूदार, जायकेदार। और ये बिरयानी देगी बिरयानी से बिल्कुल भी कम नहीं है, इतनी ज़बरदस्त चना पुलाव है ये। तो इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए, जब ये आप किसी को देंगे तो वो खाता ही रह जाएगा और तारीफ़ों के पुल बांध देगा और आपसे पूछेगा कि ये आपने कहाँ से मंगवाई है। इतनी मज़ेदार है, मेरी गारंटी है। घर में ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।